क्या शुभेंदु की हत्या की रची जा रही थी साजिश? पीए के मर्डर से उठे बड़े सवाल। चुनावी नतीजों के बाद अब तक 5 लोगों की हत्या। नमस्कार, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। पश्चिम बंगाल में हिंसा और हत्या का जो सिलसिला टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार के दौरान चल रहा था, अब बीजेपी की जीत के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी सहयोगी और पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रात का वक्त, सड़क पर घेराबंदी और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग। भाजपा इसे राजनीतिक हत्या बता रही है और शुभेंदु अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन तक रेकी हुई, फिर हमला किया गया। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल ये है कि क्या बंगाल अब राजनीतिक हिंसा का स्थायी केंद्र बन चुका है? क्या चुनावी जीत के बाद बदले की राजनीति चल रही है? दरअसल उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में बुधवार रात चंद्रनाथ रथ कार से लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। इसके बाद बेहद करीब से फायरिंग की गई। हमला इतना तेज था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। साथ ही ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। अब इस पूरे वारदात ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठा है कि क्या पीए की हत्या के पीछे शुभेंदु के मर्डर की साजिश थी? क्योंकि ज्यादातर शुभेंदु अपने पीए के साथ ही रहते थे और खुद शुभेंदु ने कहा कि रथ की हत्या के लिए आरोपियों ने 2 से 3 दिनों तक रेकी की थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये अचानक हुआ हमला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ हत्या की गई। उनके हर एक मोमेंट पर नजर रखी गई और फिर मौका पाकर हमला कर दिया गया। यानी भाजपा इसे सीधा राजनीतिक टारगेट किलिंग बता रही है। अब सवाल ये है कि अगर इतने बड़े नेता के करीबी सहयोगी सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कितना सुरक्षित है? पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा का रिश्ता नया नहीं है। हर चुनाव के बाद राज्य में हमले, आगजनी, मारपीट और राजनीतिक टकराव की खबरें सामने आती रही है। इस बार भी चुनाव परिणाम आने के बाद कई जिलों से तनाव की खबरें आई। अब तक 5 राजनीतिक लोगों की मौत हो चुकी है और इस हिंसा में भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं सत्ताधारी पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक बता रहा है। अब पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, हमलावरों की पहचान करने की कोशिश हो रही है। पुलिस ने अभी तक 3 हिस्ट्री शीट्स को हिरासत में लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि हमलावरों ने फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था, यानी हमला पूरी तैयारी के साथ किया गया। अब देखना होगा क्या ये केस भी बाकी राजनीतिक मामलों की तरह सिर्फ बयानबाजी बनकर रह जाएगा या फिर असली आरोपी कानून के शिकंजे तक पहुंचेगा। भाजपा इस हत्या को बंगाल में जंगल राज बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में लोकतंत्र माहौल खत्म हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने भी घटना की निंदा की है और जांच की बात कही है। लेकिन बंगाल की राजनीति में अब भरोसे से ज्यादा डर दिखाई दे रहा है और यही डर इस घटना को सिर्फ एक क्राइम नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश बना देता है। तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या ने एक बार फिर चुनाव बाद हिंसा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बंगाल में राजनीतिक टकराव अब भी फिर से खूनी दौर में पहुंच गया है? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए भारत रफ्तार को फॉलो करते रहे। नमस्कार।